लोग हैं वो यहाँ पर न सिर्फ श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, बल्कि ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसका पूरा का पूरी जिम्मेवारी जो है श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, एलजी साहब की बनती है, सीईओ की बनती है, डिप्टी सीईओ की बनती है, जिन्होंने यात्रा को नहीं रोका गया। मैं जा रहा हूँ 13 किलोमीटर में आपने छड़ लगा दी, ऊपर से पत्थर आ रहा है, बारिश आ रही है, मुझे पता कहाँ चलेगा क्या आ रहा है, पत्थर आ रहा है, पहाड़ आ रहा है। ये पूरा कवर किया हुआ है, ये कोई टेक्निकली नहीं है, ये खुद इनकी अपना मन चलता है, दुकानें बना देते हैं, अपनी मन, ये कमर्शलाइज हो चुका है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं कटरा में मेन चौराहे फव्वारा चौराहे में, जहां पर यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उन मृतकों के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई है जिनका लैंडस्लाइड में जिनकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर न सिर्फ श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, बल्कि ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं कि जो शहीद हो गए हैं, जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो अमर रहें। इस तरीके की नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर माता वैष्णो देवी की तस्वीर रखकर उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोगों के अंदर थोड़ा सा रोष भी है कि समय रहते यदि रोक दी गई होती यात्रा तो शायद इस तरीके के हालात नहीं बनते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे विजय यहाँ पर आपको दिखा रहे होंगे किस तरीके के हालात यहाँ पर जो है बने हुए हैं। और यहाँ पर जो है फिलहाल श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखिए तमाम लोगों से हम एक एक करके इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ, क्योंकि इन लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर रोष भी है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। और हम बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। मौन भी यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं, मौन रखा हुआ है उन दिवंगत आत्माओं के लिए, उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए यहाँ पर मौन रखा गया है जिनकी लैंडस्लाइड में मृत्यु हो गई, जो यहाँ पर यात्री आए हुए थे, श्रद्धालु जो आए हुए थे। और देखिए यहाँ पर मौन भी यहाँ पर रखा जा रहा है। थोड़ा दूर हो जाओ ना। जयकारा शेरां वाली दा, सारे 2 मिनट का मौन रखो। यहाँ पर ये यहाँ पर ओम शांति कहकर यहाँ पर जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं। सारे बारी बारी आओ, एक दूसरे तक काड़ी मारो, माता रानी अगे ये प्रार्थना करो कि जेड़े यात्री इधर शहीद हुए हैं, माता रानी ने अपने चलने की जगह दी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मौन व्रत भी रखा गया। यहाँ पर जो जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया। यहाँ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते। ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया था, यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, आप लोग यहाँ पर कुछ नारेबाजी करते हुए आ रहे थे, क्या कहना चाहिए? हम सबसे पहले सबको जय माता दी। जो परसों हमारे यहाँ त्रासदी हुई है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान माता वैष्णो देवी अपने चरणों में उनको रखे, इसलिए हमने शोक सभा रखी थी और श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हमारा कहना ये है कि हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। जो पहाड़ों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, जो डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से पहाड़ों को तोड़ रहे हो, पहाड़ों के उनका सीना छलनी कर रहे हो, पेड़ को काट रहे हो, वातावरण को खराब कर रहे हो, ये उसी का नतीजा। माता रानी ने एक छोटा सा आपको वो वार्निंग दी है, अगर नहीं सुधरोगे तो इससे ज़्यादा और भी खतरनाक हो सकता है। इसी कामना के साथ हम आए थे कि अपने जो साथी गए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे सकें, बिल्कुल श्रद्धांजलि दे सकें। और यात्रियों के लिए श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। देखिए आगे की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम आपको आकर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी की तस्वीर यहाँ पर रखी गई है और जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी उनके लिए शोक यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं कि जेड़े यात्री श्रद्धालु इतने शहीद हुए ने, उन्हें माता रानी अपने चरने च जगह दी है। और जेड़े
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चारों तरफ का एक बार नज़ारा एक बार चारों तरफ का दिखा दीजिए। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में यहाँ पर जो है यहाँ पर कटरा के रहने वाले लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर इन लोगों की यही डिमांड है कि प्रशासन की तरफ से, प्रशासन से भी ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में जिस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों को काटा जा रहा है और पहाड़ों में डेवलपमेंट किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो रहा है और उसी नुकसान के चलते जो है इस तरीके से जो है लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है। तो विकास को कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए, लेकिन प्रकृति के खिलवाड़ के नाम पर विकास नहीं होना चाहिए और प्रकृति को किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होना चाहिए। विकास के नाम पर प्रकृति के साथ में खिलवाड़ ना हो, ऐसी डिमांड इन लोगों की है। नहीं तो इसी तरीके की जो आपदाएं हैं वो अक्सर आती जाती रहेंगी। तो यहाँ पर कटरा के मेन चौराहे में, फव्वारा चौराहे में, यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिमा है, माँ वैष्णो देवी की तस्वीर रखी गई और यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आप लोग लगातार वहाँ से चलते आ रहे थे, नारेबाजी करते हुए आ रहे थे। श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है मृतकों की आत्मा की शांति के लिए, लेकिन आप लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज जो है ये जितनी बड़ी त्रासदी जो यहाँ पे हुई है उसके रोष में कटरा जनता जो है, कटरा जनता, आसपास के जो भी गांव हैं, वो लोग जो हैं, यात्रा हमारी आस्था है, यात्री हमारे भगवान हैं। यात्रियों के साथ अगर गलत होता है तो उसके लिए हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं। आपसे ये बता दूं कि ये एक त्रासदी नहीं, ये एक गलती है। किस चीज़ की गलती ये है कि अगर एडवाइजरी जारी हुई है, आप स्कूलों को बंद कर दिया, आपने कॉलेज बंद कर दिए, यूनिवर्सिटी बंद कर दी, तो इतनी भारी बारिश आपने भी देखा होगा, आपने भी कवर किया होगा। परसों जो बारिश थी वो बारिश इस बरसात की सबसे खतरनाक बारिश थी और इस हालत में भी यात्रा जो है वो छोड़ी गई। उस यात्री का कौन जिम्मेवार था? इन्होंने एक RFID कार्ड लगाया है कि वहां पे जो भी यात्री चलता है उसके नाम पे भी यात्रियों को हरास किया जा रहा था। एक आदमी का यात्रा पर्ची काउंटर पे आने की बजाय 10 यात्री जाते थे क्योंकि ये रास्ते में स्कैन हो जाएंगे, मगर कहाँ स्कैन हुए? इसका का पूरी जिम्मेवारी जो है श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, LG साहब की बनती है, CEO की बनती है, डिप्टी CEO की बनती है, जिन्होंने यात्रा को नहीं रोका गया। और दूसरा, आपने कहा कि नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पहाड़ी को खोखला करके रखा हुआ, 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, 4 गुफा, अभी रोप वे का लिया, आपने कवर किया होगा पूरा कटरा। मैं संघर्ष समिति का मेंबर हूँ, पूरा कटरा बंद था, साथ के सारे गांव बंद थे। हम लोग यही कह रहे थे कि यात्रा के साथ इस पहाड़ी को मत खेलो, हमारे हिंदुओं की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, पहाड़ी को खोखला मत करो, मगर ये नहीं माने और आज उसका ये नतीजा है। और ये LG साहब भी और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन उसको नाम दे रही है क्लाउड बर्स्ट का, कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं है, ये टोटल लैंडस्लाइड है। जो इन्होंने पहाड़ी को हिलाया, जो इन्होंने JCB चलाई, मशीनें चलाई हैं, उसकी वजह से ऊपर से आया और दूसरा यात्रा को नहीं रोका गया। मतलब आप लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई जिम्मेदारी ले इसकी? बिल्कुल जिम्मेवारी, हम तो चाहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए इसकी इंक्वायरी कि यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? अगर इतनी बड़ी एडवाइजरी जारी हुई थी तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? देखिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। आपको लगता है कि यात्रा समय पर रोक देते, स्कूल बंद कर दिए थे, कॉलेज बंद कर दिए थे, यात्रा भी यदि रोक देते तो शायद ये हादसा नहीं होता? देखिए, ऐसा है, जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, आप जैसे अमरनाथ यात्रा को ले लीजिए, हमारी स्टेट के अंदर 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्हें श्राइन बोर्ड बना है, या शिवखोड़ी है, वैष्णो देवी और अमरनाथ जी। यहाँ पर जो भी कमेटी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप अगर, मैं अभी पिछले दिनों आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं, मैं अभी मैं अमरनाथ जी यात्रा गया था, मुझे आप ही बताओ, वहां गाड़ी जानी चाहिए, वहां ट्रक जाना चाहिए, वहां टिप्पर जाना चाहिए? आज जितनी यात्रा वहां अमरनाथ जी चली है, उससे पहले उन्होंने यात्रा जो है कोई 2 लाख के करीब वो पहले लोग दर्शन कर चुके हैं और शिवलिंग जो है था पिघल गया था। जब ये खुद कहते हैं हमने हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतारना था, दूसरी जगह उतारा था। इसी तरीके से जो आपने बात कही, एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जारी की थी, उस एडवाइजरी में कैटेगरिकली कहा कि सब इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे, लेकिन यहाँ हम कई दफा देते हैं, कई भी एडवाइजरी आती है, हम कई दफा इनको कहते हैं कि यात्री को रोको, यात्री को रोकना चाहिए, और उसमें इन्होंने छोड़ दिया। और फिर बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम इनको कहते हैं, सजेशन पहले अफसर लेते थे, आज इनकी गलती से ये हुआ कि अगर आप ट्रैक पे जाएं, किसी जगह पे भी पानी का निकास नहीं है, कोई भी 14 किलोमीटर के ऊपर कहीं से आप देखेंगे पहाड़ से पानी जो आ रहा है, कहीं से निकास हो, कोई निकास नहीं है कहीं पे। जब स्टेयर से सीढ़ियां चढ़ते हैं, आप देखो सोशल मीडिया में तो आजकल आ जाता है, पानी भरा भरा हुआ था। मैं
खुद हैरान हो जाता हूं कि छोटे बच्चों से यात्री जाएगा कैसे जाएगा। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, अगर आप वहां जाकर जाओगे, अभी इन्होंने शेड लगाए, कहते हैं हमने बरसात के लिए लगाए हैं। मुझे बताओ, मैं जा रहा हूं 13 किलोमीटर में आपने शेड लगा दी, ऊपर से पत्थर आ रहा है, बारिश आ रही है, मुझे पता कहां चलेगा क्या आ रहा है, पत्थर आ रहा है, पहाड़ आ रहा है। ये पूरा कवर किया हुआ है, ये कोई टेक्निकली नहीं है, ये खुद इनकी अपना मन चलता है, दुकानें बना देते, अपनी मन, ये कमर्शलाइज हो चुका है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो इंसिडेंट हुआ है, श्राइन बोर्ड ने स्पेशली एक मीटिंग लेनी चाहिए। इनके मेंबर बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो सारे उसी दिन आते हैं दस्तखत करने के लिए। उन मेंबरों को कहूंगा या तो मेंबरी छोड़ दें, या श्राइन बोर्ड का मेंबर मत बनो पैसे देकर। अगर आप पैसे देकर मेंबर बने हैं, मां आपको बख्शेगे नहीं। ये सारा कसूर जो है श्राइन बोर्ड की कमेटी, मेंबर्स और इन ऑफिसरों का है। उसकी वजह से ये इंसिडेंट, ये एक इंसिडेंट नहीं हुआ, 2 साल पहले हुआ, आपने देखा जो ट्रंप हुआ, जो पिछले दिनों हुआ 2 साल पहले, एक पहले इससे हुआ। ये वार्निंग है इनके लिए, रिलीजियस जगहों को इनको टच नहीं करना है। सबसे पहले जो इस वक्त जो दिल्ली की सरकार है, जितनी रिलीजियस जगह हैं, आप केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, इनको सारा ये अपने ढंग से ले रही है। इन्होंने संगठन बड़े बनाए हैं, लेकिन वो संगठन सिर्फ इनको सपोर्ट करने के लिए है। ये श्राइन बोर्ड को भी सपोर्ट करते हैं सभी हिंदू धर्म, जितने भी हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद इनको सपोर्ट करता है, जितनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की सब सपोर्ट करते हैं। आज आप देख लीजिए पूरे ट्रैक के अंदर, मैंने सिंपल सी बात कही कि अगर रोड बनती है, रोड के अंदर 500 फुट के बाद या 500 मीटर के बाद रास्ता रखते हैं गाड़ी के लिए कि पानी ज्यादा ना आए। यहाँ जो इंसान चल रहा है, बच्चे चल रहे हैं, मुझे बताओ जहाँ कहीं भी रास्ता नहीं है निकाल से, और ये उसी वजह से जब कोई एक शेड पे पत्थर गिरता है, उसको क्या पता लगता है कि पत्थर गिर रहा है, पानी गिर रहा है, जैसे वो ऊपर देखता है। इनकी नलायकी, इनकी गलती, और इनको सजा देनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, यहाँ पर कटरा के संघर्ष समिति के लोग भी हैं, यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं, वो भी यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर न सिर्फ श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की गई थी, बल्कि ये श्राइन बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से श्राइन बोर्ड जो है यहाँ पर पहाड़ी में कंस्ट्रक्शन तो कर रहा है, लेकिन उसका सही तरीके से रखरखाव नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, जब पहले ही इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी, उसके बाद में अलर्ट जारी किया गया था, हॉस्पिटल्स बंद कर दिए गए थे, स्कूल बंद कर दिए गए थे, कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, एडवाइजरी जारी की गई थी, तो फिर यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? यदि उस समय यात्रा रोक दी जाती तो निश्चित तौर पर ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है ये नहीं होता, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। होटलों की तरफ से फ्री स्टे की व्यवस्था कर दी गई है, भोजन की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है कि जिस तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है माता वैष्णो देवी धाम की पहाड़ियों में, विकास तो हो, लेकिन विकास इस कीमत पर नहीं होना चाहिए कि उसकी कीमत इंसानों को चुकानी पड़े। विकास होना जरूरी है, लेकिन उसका प्रकृति का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि उसको किसी तरीके से नुकसान न पहुंचे। और जो हादसा हुआ है वो इसी बात की बानगी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर विकास तो हुआ, लेकिन सही मानकों का ध्यान नहीं रखा गया और ये हादसा होगा। पानी निकलने की सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई, ऊपर की तरफ शेड लगाए गए हैं, ऊपर से यदि कोई पत्थर आ रहा तो यात्री को दिखता भी नहीं है कि पत्थर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये तमाम बातों को लेकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया है, और साथ में जो श्रद्धा सुमन है वो भी अर्पित किए गए हैं मृतक यात्रियों के लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो हम इस वक्त कटरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप दर्शनी द्वार देख रहे होंगे, यही वो द्वार है जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ होती, मतलब बाणगंगा का वो इलाका, यहाँ से 500 मीटर दूर बाणगंगा है, जहां से ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ चढ़ते हैं और सामने की तरफ जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है, इन्हीं पहाड़ों को घूमते हुए पीछे की तरफ जाते हैं और वहां पर जो है माता रानी के दर्शन होते हैं। सामने आप देख सकते हैं जय माता दी स्वागतम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर ये पूरा की पूरी व्यवस्था की गई है। फिलहाल यहाँ श्राइन बोर्ड के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और सबसे बड़ी बात, आम दिनों में जब यहाँ पर आएंगे तो आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है। यहाँ से ही धीरे धीरे करके आगे की तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो गेट है वहाँ से एक एक करके श्रद्धालु नीचे जाते हैं अपना सामान चेक कराने के बाद में, और फिर उनकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। दूसरी तरफ लोग चाहे तो घोड़ों से भी जा सकते हैं, खच्चरों से भी जा सकते हैं, उस तरफ इस तरीके की व्यवस्था होती है, डोली की भी व्यवस्था होती है, लेकिन इसको पार करने के बाद ही ऊपर यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कहाँ से आए आप? जय माता दी, हम सोनकत जिला देवास मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से? हाँ जी, मेरे साथी भी 2 साथ में हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह संधव है। रविंद्र जी, आप यहाँ आए थे क्या, दर्शन करने आए थे? जी, माता की इच्छा से हम दर्शन करने आए थे, लेकिन दुर्घटनावश दर्शन नहीं हो पाए हैं। कब से आए हुए हैं आप? हम परसों से आए हैं। तो जब परसों आप आए थे उसी दिन दुर्घटना लैंड साइड हुई थी, तो आप लोग ऊपर नहीं जा पाए? ऊपर नहीं जा पाए थे, तो बड़ी निराशा है। तो प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द यात्रा मार्ग को दुरुस्त करे और हम जैसे लाखों श्रद्धालु जो आते हैं
उनकी मनोकामना पूर्ण हो, हम शीघ्र दर्शन करें। क्या नाम है आपका? हुक्म सिंह सैनो, आप भी कहाँ से? देवास से? एमपी से अच्छा, देवास तो दर्शन नहीं हो पाए? नहीं हो पाए। यहाँ आए, यहाँ क्या बोला इन लोगों ने? इनने कहा बोलो कोई आएंगे आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया, बोला हम वो लाइन चालू करें, उसके बाद में अभी आश्वासन दिया कि जल्दी चालू होगी। आप भी कहाँ? आप भी एमपी से? एमपी से तो दर्शन नहीं हो पाए हैं? दर्शन नहीं हो पाए। ये बता रहे कि अभी तो हमको खुद को पता नहीं कब चालू करे, आगे से जो क्या बता रहे हाँ। वो आगे से बताएंगे तब जाके चालू होगा। बिल्कुल, देखिए आगे से बताया जाएगा कि कब यहाँ पर यात्रा प्रारंभ होगी, लेकिन फिलहाल किस तरीके का वातावरण है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ये जो दर्शनी गेट है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर शांत पड़ा हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालु नहीं है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बेरंग ही वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। और जिस तरीके से हादसा हुआ, 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद में पूरा का पूरा जो कटरा का माहौल है वो गर्म है। यहाँ पर होटल एसोसिएशन की तरफ से जो जिन यात्रियों के परिजन की मृत्यु हो गई है, जो यात्री घायल हैं, उनके परिजन यहाँ पर रुके हुए हैं। और चूंकि ट्रेनें रद्द हो गई हैं, तो जो यात्री ट्रेनों के रद्द होने के चलते नहीं जा पा रहे हैं, उन यात्रियों के लिए फ्री में रुकने की और भोजन की व्यवस्था की गई है। कटरा के जो आम नागरिक हैं, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया, श्रद्धांजलि सभा भी की गई, और कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ पर फिलहाल कटरा में है। चारों तरफ जो जनजीवन है, फिलहाल तो पानी नहीं गिर रहा है, जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ था, उसके बाद में चारों तरफ रोष का भी माहौल है और गम का भी माहौल है, और फिलहाल यात्रा बंद कर दी गई है। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि श्राइन बोर्ड को एक मीटिंग रखनी चाहिए, मीटिंग में ये तय करना चाहिए कि किस तरीके से विकास किया जाए, जिससे कि इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो सके। क्योंकि पहाड़ में विकास के नाम पर जिस तरीके से खुदाई हो रही है, उससे कहीं ना कहीं पहाड़ जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं, और इस तरीके की लैंडस्लाइड बार बार होती रहती है।